नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मई माह की एक क्रॉनिकल है, मई 2021 की। और इसमें जो करंट अफेयर दिए हैं वो पूरे मार्च के हैं। मई मंथ की क्रॉनिकल है और इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो मार्च के हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, जो 67वीं BPSC होने जा रहा है 8 मई को, और उसके बाद 5 जून, 12 जून, चाहे UPSC हो चाहे UPPCS हो, सभी परीक्षाओं आने वाले UP पेट, पुलिस, जो भी अन्य एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे वीडियो और ये करंट अफेयर्स। ये मार्च 2021 करंट अफेयर्स होंगे। आइए देखते हैं पहला पॉइंट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसके हम बात करेंगे। विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। 25 मार्च 2021 को संसद द्वारा विकास वित्त संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये DFI अर्थात नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक कारपोरेट निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि समुद्री नौवहन क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा और सरकार ने 10 साल का खाका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तैयार किया है। इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक और बात करेंगे अंकटाड के बारे में। अंकटाड की स्थापना कब हुई, सिर्फ इतना जान लेते हैं। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? अंकटाड की जो स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा में मुख्यालय इसका। इतना इसके बारे में जान ली। स्टैटिक पोर्शन है इसका। बाकी इससे जो जरूरी खबर है इसके कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बात करेंगे वाहन स्क्रैपिंग नीति का। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च को लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कर दिया है। इसमें जो इसका मुख्य प्रावधान है कि खराब गुणवत्ता वाले, पंजीकरण का नवीकरण न कराने वाले निजी वाहनों की वैधता 20 साल के बाद खत्म कर दी जाएगी और फिटनेस प्रमाण पत्र न लेने वाले व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण भी 15 साल के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो निजी वाहन होंगे उनके लिए 20 साल रखा गया है और जो कमर्शियल वाहन होंगे या व्यावसायिक वाहन होंगे इनको जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 15 साल का। इसका जो मुख्य प्रावधान यही है। और अगर उसमें कुछ और देखा जाए तो इसका एक और प्रावधान जो फिटनेस जांच और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए जो नियम होगा 1 अक्टूबर 2021 से अधिसूचित कर दिए जाएंगे। और आपको बता दें, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपकरणों के 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2022 रखी गई है। और आपको बता दें, राज्य सरकार को जो भी वाहन स्क्रैपिंग नीति लेके आएगा उसको रोड टैक्स में छूट देने की सलाह दी गई है, जो निजी वाहनों को 25% और कमर्शियल वाहनों के 15% तक हो सकती है। तो इसका हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए दिया गया है। तो 20 साल है निजी वाहन के लिए और 15 साल है कमर्शियल वाहन का। उसके बाद अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अमेरिका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता राष्ट्र बन गया है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर। इराक जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है। इसे बिहार पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सबसे बड़ा, शायद 65 में पूछा गया था 65वीं BPSC में कि सबसे बड़ा भारत का तेल आपूर्तिकर्ता कौन है, उसमें पूछा गया 2019 में। तो इस समय की बात करें 2021 में तो ये है इराक सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। उसके बाद है USA दूसरे नंबर। उसके बाद बात करें बैंक आवेदन मूल्यांकन हेतु अस्थायी बाहरी सलाहकार समिति बनाई गई है। बैंक आवेदन मूल्यांकन हेतु अस्थायी बाहरी सलाहकार समिति बनाई गई है। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पूर्व डिप्टी गवर्नर RBI के श्यामला गोपीनाथ। इसकी जो अध्यक्षता करेंगी वो हैं श्यामला गोपीनाथ। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 आया है, इतना जानते रहेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। ग्राम उजाला कार्यक्रम, इसको देख लेंगे। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री RK सिंह ने 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ शुरुआत हुई है? आरा डिस्ट्रिक्ट में।
तो बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरुआत हुई है। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील ताप दीप्त बल्ब जमा करने के बदले 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट की एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। तो ये लोग जो भी अपने घर में 10 रुपये वाला जो बल्ब आता है पीला वाला, इसको अगर आप जमा करते हो तो आपको 3 साल की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। विद्युत इफिशियंसी बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक जो बल्ब आता है नॉर्मल वाला 10 रुपये वाला, वो 10 एलईडी के बराबर इलेक्ट्रिसिटी खाता है, इसीलिए ये योजना चलाई गई है। और कार्यक्रम के जिसका ये पहला चरण है, बिहार में आरा में लिया गया है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चुना गया है। तो इन 2 शहर को महत्वपूर्ण है, इन 2 शहरों को याद रखेंगे। बाकी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर और पश्चिमी गुजरात के कई गाँव में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। और ये सब कार्बन क्रेडिट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और यह भारत में इस तरह का पहला कार्यक्रम है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी इससे एनवायरमेंट में। आगे हम बात करेंगे, अगर हम और आगे बात करें जो महत्वपूर्ण है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि वानिकी की समग्र नीति वाला पहला देश, भारत राष्ट्रीय कृषि वानिकी की समग्र नीति वाला पहला देश बन गया है, जिसका शुभारंभ 2014 फरवरी में नई दिल्ली में विश्व कृषि वानिकी कांग्रेस में हुआ था। बीमा संशोधन विधेयक 2021 लाया गया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो बीमा में एफडीआई है, बीमा में जो एफडीआई है 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है कि बीमा में एफडीआई इस समय कितना चल रही है, तो 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया। उसके बाद बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना की। केन बेतवा लिंक परियोजना, लिंक परियोजना, केन नदी है मध्य प्रदेश में और बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। दौधन बांध एक बनाया जा रहा है केन और बेतवा नदी को नहर के जरिए जोड़कर। लोअर और परियोजना कोठा बैराज और बीना संकुल बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी के पानी को बेतवा नदी में पहुँचाया जाएगा। जल शक्ति अभियान कैच दी रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच दी रेन की शुरुआत की है। कैच दी रेन कार्यक्रम की शुरुआत किया है प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान के तहत। अगर इसमें देखें तो महत्वपूर्ण क्या है कि यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ एक कैच द रेन अर्थात जहां भी जब भी संभव वर्षा का जल संग्रह करें शीर्षक के साथ चलाया जाएगा। आगे बात करें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन विधेयक 2021 पेश कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार का तत्पर राज्यपाल से होगा। आगे बात करेंगे, आगे अगर हम देखें तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लिए शहर के रूप में उभरा है 10 लाख से अधिक आबादी में, और 10 लाख से कम आबादी में शिमला का पहला स्थान रहा है। चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 आ गया है। इसमें क्या किया गया है, इसका जो मेन वो है फैक्ट वो जान लेते हैं कि 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी गई है। मतलब 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात को अनुमति दे दी गई है। पहले यह है 20 सप्ताह तक था। विधेयक द्वारा चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया। नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगरपालिका श्रेणी में इंदौर नगरपालिका शीर्ष स्थान पर रही है, और 10 लाख से कम आबादी वाली नगरपालिका में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद शीर्ष स्थान पर रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संवाद पहल।
संवाद पहल के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार की योजना है। पहल के तहत विशेष रूप से संकट और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 28 राज्यों में चलाया जा रहा है जून 2020 से। संवाद पहल को पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 5 वर्ष के लिए 56 करोड़ की लागत से चलाया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना, इंडियन मिलिट्री की बात कर रहा है। जो भारतीय सेना है वो दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल सेना बन गई है। टॉप पे है यूएस। टॉप पे किसका स्थान है अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इस समय ये जो महत्वपूर्ण बात है कि चाइना पहले नंबर पर पहुंच गया है। चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे स्थान पर और 61 अंकों के साथ भारत चौथे स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा हुई है 26 से 27 मार्च को। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की निकासी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आधारशिला रखी गई बांग्लादेश में। दोनों नेताओं ने, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री और मोदी जी ने, दोनों नेताओं ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों के सम्मान में आशुगंज में एक स्मारक के निर्माण की आधारशिला रखी। मिताली एक्सप्रेस मिताली एक्सप्रेस नाम की एक सीधी यात्री ट्रेन ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू की जाएगी। उत्तराखंड पीछे समय ये क्वेश्चन आया हुआ था, 3 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर की स्थापना की घोषणा। मुजीबनगर और पश्चिम बंगाल की नदिया के बीच ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने और इसका नाम स्वाधीनता सड़क करने की घोषणा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 आई है 19 मार्च 2021 को। सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, सबसे खुशहाल है। भारत की बात करें तो जो भारत का स्थान है 139वां स्थान है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में। अफगानिस्तान में सबसे अधिक दुखी लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 जारी हो गया है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 23 मार्च 2021 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें यूएसए पहले स्थान पर है, यूएसए फर्स्ट है। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत का स्थान है वो 40वां स्थान है। वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। किस नदी पर बन रहा मैत्री सेतु? फेनी नदी पर। उसके बाद अगर हम बात करें कोई और महत्वपूर्ण तो हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री की रिपोर्ट आई है। दो 2011 से 15 और 2016 से बीच के बीच रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा। भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा। पब्बी एंटी टेरर 2021 भारत, पाकिस्तान, चीन और शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देश इस वर्ष संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 में हिस्सा लेंगे।
SCO के गठन की घोषणा हुई थी 15 जून 2001 को। सुएज नहर में एक मालवाहक जहाज फंस गया, इसका नाम है एवर गिवन। मालवाहक जहाज है, सुएज नहर में फंस गया है, पूछा जा सकता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी कर दी गई है।